बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ज़्यादा जल्दी मज़ेदार बन के रेडी होने वाले कीमा करेले की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत जल्दी किचन में रखे कुछ सामान से ही आप ये कीमा करेले बनाकर रेडी कर सकते हैं, जिसे बहुत ज़्यादा आसान है बनाना। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 4 टेबलस्पून के करीब घी लिया है और उस घी के अंदर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज, जिसे मैंने बारीक कर लिया था, डाल दिया है। अब मैंने इस प्याज के फ्राई होने का इंतज़ार करना है। उसके बाद 1 टीस्पून के करीब मेरे पास लहसुन का पेस्ट और 2 बड़े टेबलस्पून के करीब मेरे पास अदरक का पेस्ट है। अदरक आप ज़्यादा यूज़ किया करें, हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं ऐड करने के बाद, सारी नहीं थी, सॉरी 2 चीज़ें ही थी और मैं तीसरी अब ऐड करने लगी हूँ। 1 बड़े टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर दी है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैंने मिक्स करना है और फिर मैंने इसे अच्छी तरीके से भून लेना है, पका लेना है। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो इसके अंदर मैंने हरी हल्दी ऐड की है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो अदरक के फॉर्म में ये मिलती है और इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा है बनिस्बत पाउडर हल्दी के, तो आप इसे ही प्रेफर किया करें। मुझे वो थोड़ी कम लगी तो मैंने इसके अंदर पाउडर हल्दी भी ऐड कर दी है 1 टीस्पून के करीब। और आप उसके बाद मैंने ऐड कर देना है इसके अंदर लाल मिर्च, वो भी 1 टीस्पून के करीब थी। 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक ऐड किया है। अब इसके बाद मैंने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इनकी मिक्सिंग कर लेने के बाद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देने हैं। मेरे पास 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर हैं, जिसे मैंने बारीक थोड़ा-सा काट लिया था और अब मैंने इंतज़ार करना है कि ये मसाला अच्छी तरीके से गल जाए। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर मसाला अच्छे तरीके से गल के रेडी हो चुका है। तो अब इस टाइम पर मैंने इसके अंदर कीमा ऐड कर देना है। चिकन कीमा है मेरे पास और ये मैंने कीमा पहले से ही वॉश करके रखा हुआ था। अच्छी तरीके से आप छलनी के अंदर कीमे को वॉश कर लें और फिर उसके बाद इसे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और मैंने अब इसकी भुनाई कर लेनी है। अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है। बेसिक चीज़, अगर आप चिकन बना रहे हैं, अगर आप गोश्त बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं आप, तो उसकी भुनाई मेन चीज़ होती है। आप इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लें और फिर उसके बाद इसकी भुनाई हो चुकी है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो इसके अंदर मैंने 1 प्याले के करीब दही ऐड कर लेनी है। अब मैंने चम्मच से इसे मिक्स करना है और फिर अगेन इसकी मैंने दही के साथ भी भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पर तकरीबन दही के साथ भी भुनाई हो चुकी है। मैंने इसे तब तक भून लेना है जब तक इसके अंदर से घी नहीं निकल आता। तो गाइस, अब मैंने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है और तकरीबन हो चुकी है, लेकिन मज़ीद मैं इसको कुछ टेस्ट इंक्रीज़ करने के लिए भुनाई कर लूँगी। तब मुझे लग रहा है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। अगर इससे ज़्यादा भुनाई की मैंने तो टेस्ट की बजाय ये जलना शुरू हो जाएगा। तो अच्छा, मैंने इसके अंदर मोटा-मोटा कूटा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है और फिर इसके बाद मैंने चम्मच से इसे मिक्स कर लेना है। अब इसकी मिक्सिंग कर लेने के बाद इसके अंदर मेन चीज़ जाएगी जो मुझे बहुत पसंद है। ये कीमा करेले के लिए स्पेशल मसाला बन के तैयार होता है, तो वही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 टीस्पून के करीब। अब मैंने इसके अंदर चम्मच से इसे सारे को मिक्स कर लेना है। मेन चीज़ मिक्सिंग है। तो अब लास्ट में मैंने ये सब किया, तो अब ये मैं चूल्हे से उतार चुकी हूँ और उसके बाद ये मसाला डालना है हमने। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो मैंने करेले का छिलका उतार लिया था कि ये बिल्कुल गोल गोल हो जाए और अंदर से मैंने सारा इसका बीज निकाल लिया है। मैंने इसे धो लिया है, वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। इसके अंदर कोई बीज नहीं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है ये। तो इस धागे की मदद से मैंने इसे कवर करना है। पहले मैंने 1 चम्मच लेना है, चम्मच की मदद से सारे कीमे को मैंने ऐड कर देना है करेले के अंदर। सारे को नहीं, जितना आ सके कीमा करेले के अंदर उतना ही ऐड करना है, सारा नहीं घुसाने की कोशिश करनी। अब इतना आ चुका है तो बस इतना ठीक है। अब मैंने इसे, इसका मुंह बंद हो जाए अपने, इतना बस डालना है इसके अंदर। तो दूसरा मैंने लिया है, ये बनिस्बत उसके थोड़ा सा हेल्दी है। तो गोलू मोलू से जो करेला है, इसके अंदर भी मैंने कीमा ऐड कर दिया है और मैंने इसे थोड़ा सा नीट कर लेना है। अब इसकी नीटनेस होने के बाद मैंने, आप देख सकते हैं कि इतना मैंने ऐड किया है। 1 बाय 1 मैंने सारे करेले इसी तरीके से, इसी सेम प्रोसेस के साथ ही भर लिए हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहे हैं। यकीन करें, मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं अभी ऐसे ही खा लूँ इन्हें।
तो अच्छा जो मैंने धागा लिया हुआ था उस धागे की मदद से मैंने इसे कवर कर देना है। अच्छा धागे की मदद से इसलिए बांधना है कि ना ये खुले ना, इसके अंदर का जो कीमा है वो बाहर निकल कर वेस्ट ना हो जाए, जल ना जाए। हम करेलों को फ्राई करेंगे तो ये जल ही जाएगा। तो बाद में इसे अच्छे तरीके से फिक्स कर लेना है धागे को, ताकि ये खुले ना धागा। तो घी मैं ऐड कर चुकी हूँ जो कि गर्म भी हो चुका है। और अब मैंने इसके अंदर जो गर्म घी है करेले ऐड कर देने हैं। जितने करेले कढ़ाई में आ सके आपने उतने करेले ऐड कर देने हैं और फिर इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। जलाना भी नहीं है और इतना भी फ्राई नहीं करना है कि ये कच्चे रह जाएं। सारे सारे अगर कच्चे होंगे तो हमें कड़वे लगेंगे। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। बिल्कुल सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। बस वक्त क्या होता है कि बच्चे करेले शौक से नहीं खाते। अगर आप ये बनाकर उन्हें खिलाएंगे तो उनके लिए न्यू चीज़ होगी। और दूसरा ये कि ये कड़वे बिल्कुल नहीं होंगे। अब मैंने इसकी साइड चेंज कर लेनी है सबकी, ताकि एक ही साइड से ये जल ना जाए। ऊपर से घी डालते जाना, इसकी साइड चेंज करते रहना है हमने, यहाँ तक कि जब इनका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और मैंने इन्हें निकाल लेना है। अच्छा मेरा जो धागा है थोड़ा सा खुल चुका है। अब कोशिश कीजिए कि अच्छे तरीके से ये धागा फिक्स हो जाए, इसे बांध दीजिएगा। तो मैं सारे करेले निकाल लूँगी और फिर इसके बाद मेरे पास जो बाकी के करेले हैं मैं वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो मैंने वो करेले निकाल लिए हैं। अब मेरे पास जो बाकी के करेले हैं वो मैं ऐड कर चुकी हूँ, जो कि वो भी ब्राउन हो चुके हैं। और अब मैंने इन्हें भी निकाल लेना है बाहर। तो एक डिश ली है मैंने, अगर आप चाहें तो नीचे टिश्यू पेपर या फिर पेपर रख सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा जो घी है वो अब्जॉर्ब हो जाए, लेकिन मैंने नहीं रखा। तो जी आप इसका लुक देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहे हैं। यकीन जाने आप इस तरीके से बनाएंगे, क्या बच्चे क्या बड़े क्या बूढ़े सबको बहुत पसंद आएंगे। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सेम प्रोसेस के साथ सेम तरतीब के साथ ही आपने इसे पकाने हैं। सो गाइस आज की वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।